सादर नमस्कार मित्रों आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई 3 पदार्थों के पृथक्करण के बारे में। मित्रों, हम इस भाग में मुख्य रूप से मिश्रण और शुद्ध पदार्थों के बारे में बात करेंगे। हम अक्सर देखते हैं कि अपने घर में हमारे यहाँ शरबत बनती है। मुख्य रूप से यदि हम इसे पिएं और गर्मी में यह बहुत ही राहत प्रदान करती है। और जब हम देखते हैं कि शरबत किस तरह से बनता है तो हम पाते हैं कि शरबत बनाने के लिए पानी में चीनी, नींबू का रस एवं बर्फ के टुकड़े डालते हैं तथा मिश्रित अवयवों को चम्मच से घोल लेते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पानी, चीनी, नींबू का रस एवं बर्फ के टुकड़ों से बना शरबत जो होता है वह एक प्रकार का मिश्रण है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं उनमें जो अधिकांश वस्तुएं होती हैं वह मिश्रण से बनी होती हैं, अर्थात वह एक प्रकार का मिश्रण है जो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों से मिलकर बनती हैं। तो हम यह कह सकते हैं, चाहे वह शरबत हो या नींबू पानी हो या नींबू नमक पानी हो या ORS घोल हो, सभी प्रकार के जो भी दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों से बने मिश्रित पदार्थ होते हैं वे मिश्रण कहलाते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। तो मित्रों, हम यह जानते हैं कि पदार्थों का जो भी तत्व अवयौगिक होते हैं वे मिलकर के एक प्रकार के मिश्रण बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं, अर्थात मिश्रण की परिभाषा यह है कि वे पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं वे मिश्रण कहलाते हैं। हम दैनिक जीवन में बहुत सी ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जो मिश्रण है। इसका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। चाहे हम वायु के बारे में बात करें, वायु जो हमारे आसपास वायुमंडल में पाया जाता है वह ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प तथा हाइड्रोजन, आर्गन आदि कई गैसों का मिश्रण है। इसी प्रकार से यदि हम दूध की बात करें तो दूध जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं विटामिन्स का सम्मिश्रण है। तो इस प्रकार दूध इन सभी अवयवों से मिलकर के बनता है। यदि हम समुद्री जल की बात करें तो हम जानते हैं कि पृथ्वी का लगभग 70% भाग जल होता है। इसमें जल एवं विभिन्न प्रकार के लवण इसमें उपस्थित होते हैं जो समुद्री जल में पाए जाते हैं। आगे हम यदि बात करें तो आइसक्रीम हम अक्सर गर्मी के दिनों में या हर समय अक्सर खाते रहते हैं। आइसक्रीम के अवयवों की बात की जाए तो आइसक्रीम मुख्य रूप से दूध एवं शक्कर का बना होता है। इसके साथ साथ उनमें कई प्रकार के फ्लेवर लाने के लिए हम कई चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो आइसक्रीम एक प्रकार का बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छा डिश माना जाता है। अब यदि हम सोडा वाटर की बात करें, सोडा वाटर आजकल के रसोई घर में अक्सर आपको मिलेगा, या हम यूँ कहें कि सोडा वाटर हमारे रसोई घर की एक आवश्यक वस्तु है। सोडा वाटर के अवयवों की बात करें तो सोडा वाटर में खाने का सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का मिश्रण होता है जो सोडा वाटर के मुख्य अवयव हैं। अतः हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं होती हैं या हम जिनका उपयोग करते हैं वे अलग अलग पदार्थों का मिश्रण होती हैं। कुछ हम अलग अलग पदार्थों के मिश्रण के बारे में बात करेंगे। चाहे यदि हम नमक की बात करें, नमक को यदि जल में घोल दें
तो वह एक नमक मिश्रित विलयन बन जाता है। यह एक प्रकार का समांगी मिश्रण है जिसका हम उपयोग आगे हम प्रयोग करेंगे और इसके बारे में हम डिटेल रूप से जानेंगे। अब हम आगे बात करते हैं जो इस तालिका में मौजूद है, जैसे चाय। चाय में मुख्य रूप से जो अवयव होता है वह दूध, चाय पत्ती और चीनी होता है, जो चाय के मुख्य अवयव हैं। इसी प्रकार हम यदि खिचड़ी की बात करें तो खिचड़ी में मुख्य रूप से जो अवयव होते हैं वह चावल, दाल, मटर, सब्जी, हरी सब्जी सभी चीज़ों का मिश्रण होती है, जो उनमें मुख्य रूप से अवयव के रूप में पाए जाते हैं। अब हम बेसन के लड्डू की बात करें तो बेसन में चने का दाल का पिसा हुआ भाग और साथ में चीनी और तेल से पकाया हुआ यह एक गोले आकार का बेसन का लड्डू होता है, जिनमें मुख्य रूप से अवयव चने की दाल, चीनी आदि हैं। उसी प्रकार पराठा की बात करें तो पराठा में मुख्य रूप से गेहूं का आटा है, जो इसका मुख्य अवयव है। इसी प्रकार पराठे भी कई प्रकार के होते हैं, चाहे वह मक्के की हो या मैदा की हो या गेहूं के पराठे हों। ये सभी अनाज मुख्य रूप से इसमें अवयव के रूप में पाए जाते हैं। अब हम यदि खोए की बर्फी की बात करें तो खोए की बर्फी में दूध एक मुख्य अवयव है तथा साथ में इसमें पड़ने वाला खोया, चीनी और अन्य जो सूखे मेवे और फल हैं इनका उपयोग इसमें किया जाता है। तो ये एक प्रकार के सभी अवयव हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चाहे वह कोई भी पदार्थ हो, वे सभी अवयव के रूप में होते हैं, जो दो या दो से अधिक मिलकर मिश्रण का रूप बनाते हैं। अर्थात इसका हम कह सकते हैं कि मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। मिश्रण में मिश्रित अवयवों के सभी गुण विद्यमान होते हैं। तो इस प्रकार यह मिश्रण बनता है। अब हम बात करते हैं शुद्ध पदार्थ की। शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार का पदार्थ पाया जाता है और इनके कण समान होते हैं, जैसे सोना, चांदी या लोहा, तांबा, नमक एवं शक्कर। ये सभी जितने पदार्थ होते हैं वे सभी शुद्ध पदार्थ होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि शक्कर के सभी कण समान होते हैं। इस प्रकार नमक के भी सभी कण समान होते हैं, परंतु नमक के, शक्कर के कण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। शुद्ध पदार्थ की अपनी विशेषता होती है और शुद्ध पदार्थ भी तत्व एवं यौगिक में बटे होते हैं। इस प्रकार यदि हम गुणों का आधार पर देखें तो निम्न तालिका में हम अलग अलग शुद्ध पदार्थ एवं मिश्रण के अंतर को समझ सकते हैं। जैसे कणों के प्रकार। शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर शुद्ध पदार्थ बना होता है, जबकि मिश्रण दो या दो से अधिक प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है। इसी प्रकार यदि हम कणों शुद्ध पदार्थ के संगठन की बात करें तो इसका संगठन शुद्ध पदार्थ का निश्चित होता है, जबकि मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता है। संगठन या संघटन की बात करें तो संगठन निश्चित होता है शुद्ध पदार्थ का, जबकि मिश्रण का संघटन निश्चित नहीं होता है। यदि हम अवयवों के गुण की बात करें तो शुद्ध पदार्थ में उनकी अपनी विशेषता एवं गुण होते हैं, जैसे नमक और चीनी की एक अपनी अलग अलग विशेषता होती है, जबकि मिश्रण के गुण उनके अवयवों पर निर्भर करते हैं, जैसे शरबत, चाय आदि। यदि हम पदार्थ के प्रकृति की बात करें तो पदार्थ की प्रकृति, यदि हम शुद्ध पदार्थ के बारे में बात करें तो शुद्ध पदार्थ में उसके अवयव दिखाई नहीं देते हैं, अतः यह एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है जो एक जैसा दिखाई पड़ता है, जैसे नमक, शक्कर, सोना, चांदी। यदि हम इनको देखें तो इनके जो अवयव होंगे वह एक जैसे दिखाई देंगे और समांगी मिश्रण बनाएंगे। उसी प्रकार यदि हम मिश्रण के पदार्थ की प्रकृति के बारे में बात करें तो हम पाएंगे कि मिश्रण समांग या विसमांग
दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे शरबत का जो मिश्रण बनता है या नमक का जो मिश्रण होता है वह समांगी मिश्रण है, क्योंकि इस समांगी मिश्रण में उसके जो अणु होते हैं आसानी से घुल जाते हैं, जबकि जल एवं बालू का मिश्रण भी समांगी होता है। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। धन्यवाद।